इसका क्या उपाय है? साधना जो व्यक्ति करेगा, स्वाध्याय जो व्यक्ति करेगा, उसे शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति जब अपने को कमजोर पाता है तो उसे शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और शक्ति कहाँ से मिले? तो हमारे शास्त्रों में आया है कि शक्ति संयम से प्राप्त होती है। संयम एक इतना बड़ा तप है, जिसके जीवन में संयम आ जाता है वो महापुरुष बन जाता है। लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम भगवान से शक्ति मांग लेंगे, शक्ति मिल जाएगी। लोग सोचते हैं हम किसी कोई अच्छी चीज खा लेंगे तो उसे शक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये आदमी की भूल है। व्यक्ति को जब भी कभी शक्ति मिली है तो संयम से मिली है। शारीरिक निर्बलता को दूर करना है तो व्यक्ति को अपने शरीर की इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा, शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के बारे में नहीं जानता है वो कैसे संयम करेगा? इसलिए भगवान ने हमको 4 प्रकार की शक्तियां दी हैं। एक इंद्रिय शक्ति दी है जो शारीरिक बल कहलाता है। एक हमको विचार शक्ति दी है जो आदमी के मस्तिष्क में भरी पड़ी है। एक हमको भगवान ने समय शक्ति दी है, चाहे हम महल में पैदा हों चाहे झोपड़ी में पैदा हों, लेकिन सबको भगवान ने बराबर 24 घंटे दी है। और एक भगवान ने श्रम करने की, श्रम माने धन, धन की शक्ति भगवान ने सबको दी है। अध्यात्म सबके लिए है, थोड़े लोगों के लिए नहीं है, कुछ पैसे वालों के लिए नहीं है। तो संयम के द्वारा हर व्यक्ति शक्तिवान बन सकता है। जिसका भी मन कमजोर है उसे पहले संकल्प लेना पड़ेगा और छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा संयम की शक्ति बढ़ती है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में ये कहा जाता है कि इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हम एक दिन का, एक समय का व्रत रखें, व्रत के साथ संकल्प लें। आदमी संकल्पहीन है इसलिए उसके पास शक्ति नहीं है, मन नियंत्रित होगा ही नहीं। मन को अभ्यास पड़ा हुआ है बार बार नीचे गिरने का, इसलिए मन को ऊपर उठाना है तो थोड़ा सा छोटा छोटा संकल्प लीजिए। हम इंद्रियों के प्रति जागृत हों। हमारा मन कब हमको विकार की ओर ले जा रहा है, और उसमें भी हमारी 2 इंद्रियां बड़ी प्रमुख हैं 10 इंद्रियों में से। एक है हमारी जिह्वा इंद्री, एक है हमारी कामेंद्री। ये 2 इंद्रियां हैं जो हर आदमी को नचाती रहती हैं। इसलिए जिह्वा के 2 प्रयोग बताए गए हैं। एक तो हम वाणी के द्वारा प्रयोग करते हैं, एक जिह्वा का हम भोजन के द्वारा प्रयोग करते हैं। आदमी को आवश्यकता अनुसार बोलना चाहिए, मौन का अभ्यास करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जितने ज़्यादा शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, उनकी वाणी बड़ी वजनदार होती हुई चली जाती है और ऐसे व्यक्तियों का मन भी संयमित होता हुआ चला जाता है। एक छोटा सा तप है, मौन का तप, कोई व्यक्ति प्रयोग करके देख सकता है। गांधी जी 7 दिन में 1 दिन मौन का व्रत रखते थे। क्यों? उससे कितनी शक्ति मिलती थी। इसलिए हर व्यक्ति मौन का व्रत रख करके शक्ति प्राप्त कर सकता है। भोजन हम न जाने क्या क्या खाते रहते हैं, इसके कारण बीमार पड़े रहते हैं, स्वास्थ्य हमारा चौपट होता रहता है। इसलिए भोजन के प्रति हमको जागृत होना पड़ेगा। भोजन हम कितना करें, कब करें, कैसा करें, इसकी हमको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। भोजन के प्रति हम संयमित हों। हम आधा पेट भोजन करें, पानी के लिए जगह छोड़ें, हवा के लिए जगह छोड़ें, और इसके साथ साथ हमारा भोजन सादा हो, बहुत मिर्च मसाले वाला नहीं हो। हम भोजन के प्रति जागृत हों, शराब न पिएं, नशे वाली चीज़ों से हम दूर रहें। हम स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का उपयोग करें। कोई बहुत कीमती चीज़ें खाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति हल्के से सब्जी और दाल के द्वारा, चावल रोटी के द्वारा भी अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकता है, लेकिन इसके प्रति संयमित होना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने हमको विचारों की शक्ति दे रखी है। विचारों की शक्ति को लोग जानते नहीं है। विचार की ताकत एटम बम से भी बड़ी है। एटम बम तो आदमी के शरीर को ही समाप्त करेगा, लेकिन विचार तो आदमी को न जाने कितना उसका नुकसान करता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एटम तो एक बार में आदमी को समाप्त भी कर देगा, लेकिन विचार तो, खराब विचार घुन की तरह आदमी के पीछे लग जाते हैं, तो आदमी को दिन रात दुख देते रहते हैं। इसलिए हम श्रेष्ठ विचारों की ओर चलें। विचारों के संयम का अर्थ है जब भी हमारे मन में बुरे विचार आए तो हम अच्छे विचारों के चिंतन में डूब जाएं। विचारों से काटना जो व्यक्ति सीख जाता है वो व्यक्ति ज्ञानी पुरुष कहलाता है, संयमी कहलाता है। जब हमको काम वासना के विचार पकड़े तो हमको विवेकानंद जी का ध्यान आना चाहिए, हनुमान जी का ध्यान आना चाहिए, भीष्म पितामह का ध्यान आना चाहिए, महापुरुषों का ध्यान करना चाहिए। हमको लोभ के जो विचार पकड़े तो त्याग के विचार हमारे अंदर आने चाहिए, गांधी जी का विचार आना चाहिए, महापुरुषों के जमनालाल बजाज के विचार आने चाहिए। तो बुरे विचारों को काटें और अच्छे विचारों को हम अपने अंदर पैदा करने लग जाएं, तो ये विचारों का संयम प्रारंभ हो जाएगा।
और तीसरा संयम है वो है समय का। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, प्रायः लोग आलस्य और प्रमाद में अपना समय खराब कर देते हैं, फिर भगवान को दोष देते हैं, लोग ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं, पंडित पुजारियों के पीछे भागते हैं। लेकिन मूलतः बात यह है कि समय का जिसने सदुपयोग किया वो कलाकार बने, समय का जिसने उपयोग किया वो रिसर्चर बने, वैज्ञानिक बने, समय का जिसने उपयोग किया वो लेखक बने, समय का जिसने उपयोग किया वो महापुरुष बने, महामानव बने। समय सबसे बड़ी पूंजी है व्यक्ति के पास, इसका अर्थ होता है श्रम। हम समय के एक एक क्षण का उपयोग करना सीख जाएं, व्यर्थ समय न गंवाएं, ये संयम हुआ। और समय का हम श्रेष्ठ उपयोग करें, ये संयम हुआ। ऐसा संयम जीवन में जब आ जाता है तो व्यक्ति न गरीब रहता है, न दरिद्री रहता है, न अज्ञानी रहता है, ज्ञानवान हो जाता है, धनवान हो जाता है, महापुरुष हो जाता है। समय की बहुत बड़ी कीमत है। समय को परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जो जीवन से प्यार करते हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं। इसलिए समय का संयम जिन्हें करना सीख लिया वो व्यक्ति महापुरुष बन जाते हैं। और चौथा, व्यक्ति के पास चाहे पैतृक धन हो, चाहे स्वयं से कमाया हुआ धन हो, धन के प्रति भी आदमी को संयम की दृष्टि रखनी चाहिए। धन बहुत मिल गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम फिजूल खर्ची में उसे खर्च कर दें। धन बहुत मिल गया है तो अहंकार के प्रदर्शन के लिए खर्च कर दें। धन ज्यादा आया है तो लोग अय्यासी में, विलासता में, फिजूल खर्ची में खर्च करने लगते हैं। इसलिए धन का हम सदुपयोग करना सीखें। धन समाज का है, धन भगवान का है, धन हमको अच्छे काम करने के लिए मिला है। अच्छे काम में यदि धन लगाते हैं तो ये धन का संयम हो गया। ये 4 संयम के प्रति हमारी दृष्टि जागृत हो गई तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से तपस्वी बन जाता है, योगी बन जाता है और वो श्रेष्ठतम जीवन की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर लेता है और ऐसा व्यक्ति समाज की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होता है। बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया। आपने 4 प्रकार के संयम बताए। 3 संयमों की बात तो मैं समझ गया, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है समय संयम की। हम अगर संयम को संयमित करेंगे और जो शेष समय हमारे पास बचेगा, आखिर हम उसमें क्या करेंगे सिवाय सोने के और विश्राम के? समय को हमको बांट करके चलना चाहिए। व्यक्ति का अपना स्वार्थ भी है, स्वार्थ के लिए व्यक्ति को समय खर्च करना पड़ता है। समय हम 8 घंटे अपने व्यवसाय में लगाएं, 8 घंटे हम अपने विश्राम में लगाएं, 16 घंटे खर्च हो गए। फिर भी हमारे पास 8 घंटे और बचते हैं। 4 घंटे हम और किसी काम में लगा सकते हैं, लेकिन 4 घंटे हमारे पास और बचते हैं। जो समय 4 घंटे का बचता है उसे हम परमार्थ में लगाना प्रारंभ करें। जिन्हें अपने जीवन में सुख चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में आनंद चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में शांति चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में भगवान के अनुदान वरदान चाहिए, उनके लिए एक ही मार्ग है, वो मार्ग सेवा का है। सेवा के बिना न भगवान मिलते हैं, न सेवा के बिना पुण्य मिलता है, न सेवा के बिना शांति मिलती है, न सेवा के बिना आनंद मिलता है। माला घुमाना अच्छी बात है, मंदिर जाना और अच्छी बात है, दीपक जलाना और अच्छी बात है, लेकिन आपने को भगवान ने जो आपको दिया वो आपने बांटा कि नहीं बांटा? सारी प्रकृति बांटने में लगी हुई है। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहंति नद्यः, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय संता विभूता। जो व्यक्ति परोपकार की ओर चल देता है, सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है, सच्चा अध्यात्मवादी वही है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए जिनके जीवन में सेवा प्रारंभ हो गई तो समय का सबसे अच्छा उपयोग है गिरे हुओं को उठाना। समय का सबसे अच्छा उपयोग है दूसरों की सेवा करना। और सेवा भी एक तात्कालिक सेवा होती है। यदि कोई आदमी कहीं भूकंप आया है तो हमको दौड़ना चाहिए, कहीं तूफान आया है तो हमको दौड़ना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। कोई व्यक्ति गिर पड़ा है तो उसकी हमको सेवा करनी चाहिए, कोई बीमार है तो उसकी हमको सेवा करनी चाहिए। ये तात्कालिक सेवा है। कोई भूखा नंगा है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन गिरे हुए को ऊपर उठाना ये सबसे बड़ी सेवा है। ये कैसे हो सकती है? इसका एक ही आधार है जो शुरू से आज तक रहा है कि व्यक्ति को श्रेष्ठ विचार दूसरों को देने चाहिए। विचार दान, ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी गई है। इसलिए हम अपने द्वारा लोगों को श्रेष्ठ विचारों का प्रकाश पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे गायत्री परिवार में झोला पुस्तकालय को अमृत कलश कहा है।